नमस्कार, मैं पीयूष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट गुरुकुल। आज हम आपके सामने यूपीएसआई की एग्जाम को पास देखते हुए उसके कुछ ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आप अपनी इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यूपीएसआई के लिए मूल विधि पर चर्चा करेंगे। तो मूल विधि पर आने से पहले आप उसके सिलेबस के बारे में देख लें कि आपका सिलेबस में क्या-क्या पॉइंट हैं, क्या-क्या टॉपिक हैं। आपका सिलेबस में 160 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक पार्ट में 40-40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा। नहीं कि 2.5 पॉइंट का एक क्वेश्चन का वेटेज होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके 40 क्वेश्चन होंगे। तो अभी हम आपके सामने लाए हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप आगे इस पर देखते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य। देखिए कि मूल विधि में आपके क्या-क्या हैं टॉपिक? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य। ये आपके मूल विधि से संबंधित है। इसके बाद आपके आते हैं संविधान। संविधान भी देखिए, संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है और मूल कर्तव्य क्या है, संसदीय व्यवस्था और केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन, यानी कि सेंटर और राज्य स्तर की जो सरकारें गठित होती हैं उनका, और उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। इसके बाद देखते हैं हम्म अब देखिए, सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य एवं
स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो भी उत्पादन और होता है उनके बारे में बताना। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करेंट, यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। अब यहां से आप देख लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या वेटेज है। तो आते हैं कि आपका एक तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 40 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से अकेले इस पोर्शन से ही आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन लगभग यहां से आएंगे। तो अब 20 क्वेश्चन में आप देख लीजिए मूल विधि से और संविधान से। तो सबसे ज्यादा वेटेज मूल विधि को दिया जाएगा। यहां पर लगभग 11 से लेकर के 13-14 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और यहां लगभग 8-9 क्वेश्चन आते हैं संविधान से। और कभी कभी क्या कर देते हैं, ये उल्टा कर देते हैं, कभी कभी यहां 8-9 रख देते हैं और यहां पर 11-12 कर देते हैं। तो बहरहाल आप ये जान लीजिए कि यही एक टॉपिक ऐसा है जहां से अकेले इतने क्वेश्चन आते हैं, और जबकि ये क्वेश्चन यहां पर आपकी हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, एनवायरमेंट भी होगी, एग्रीकल्चर भी होगी और करेंट भी होगा। तो यानी कि इसमें और भी जो टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपके यहां पर आ जाए और इन सब टॉपिक से मिलाकर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अब 20 क्वेश्चन, इसका मतलब इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे हर पार्ट से। एक के हिस्से में अगर 10 टॉपिक भी अगर मान लिए तो 10 एक एक हिस्से में आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, या किसी टॉपिक से मान लो 3 क्वेश्चन बन जाए। इससे ज्यादा यहां पर महत्व नहीं दिया। सबसे ज्यादा महत्व आता है इन 2 पॉइंट्स में। तो इसलिए मूल विधि को पढ़ लो, चाहे 11-13 आए, चाहे 8 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आए। तो मूल विधि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। और फिर साथ में ही आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं कार्य करने, तो वहां पर कानून की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अब मूल विधि जान लें क्या होती है। तो मूल विधि, मूल विधि क्या होती है? ऐसे नियम और कानून हैं, ऐसे नियम व कानून जो बेहतर समाज के निर्माण, जो
निर्माण के लिए, निर्माण से संबंधित हों, संबंधित होते हैं तथा नागरिकों के अधिकार और हितों की यह नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। अब देखते हैं आखिरकार ये जब कहा गया है तो इसमें आप ये भी समझ लें अधिकार कौन कौन से हैं, कौन से अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो हमें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए। तो कौन से अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, ठीक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार और कल्याणकारी अधिकार। आप डीपीएसपी भी कह सकते हैं इनको, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कह सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, इसी में आ जाएगा। की रक्षा, ठीक, इनकी रक्षा के लिए बनाए जाने वाले कानून, बनाए गए कानून। अब देखिए मूल विधि, मूल विधि क्या होता है, एक बेसिक लॉ होता है। बेसिक लॉ होता है, ठीक, इसे सब्सटेंशियल लॉ भी कहते हैं। सब्सटेंशियल लॉ भी कहते हैं। सब्सटेंशियल लॉ मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्ट्स, यानी कि क्या है, कानूनों का समूह है, ठीक। अब आते हैं कि भाई मूल विधि जो है इसे पढ़ते क्यों हैं, पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि पढ़ना क्यों है, क्योंकि एक तो इससे हम क्या जानेंगे, कानून कार्य कैसे करता है, कानून कार्य कैसे करता है, मतलब
कानून की कार्य प्रणाली। ठीक, कानून की कार्य प्रणाली पता चल जाती है। और दूसरा कारण क्या है कि इस टॉपिक का आपके एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा आता है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। दूसरा, आप जिस क्षेत्र में या जिस सेवा में जा रहे हैं वहां पर कानून की कार्य प्रणाली के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप गलत कार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को भी सुरक्षित रखना है तो इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। बाकी धन्यवाद। अगली क्लास से शुरू करते हैं मूल विधि।